नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल लव फॉर द स्टोरीज़ में। आज हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गबन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बरसात के दिन है, सावन का महीना। आकाश में सुनहरी घटाएं छाई हुई हैं। रह रह कर रिमझिम बारिश होने लगती है। अभी तीसरा पहर है, पर ऐसा मालूम हो रहा है कि शाम हो गई। आमों में बाग में झूला पड़ा हुआ है। लड़कियां भी झूल रही हैं और उनकी माताएं भी। दो चार झूल रही हैं, दो चार झुला रही हैं। कोई कजली गाने लगती है, कोई बारह मासा। इस ऋतु में महिलाओं की बाल स्मृतियां भी जाग उठती हैं। ये फुहारें मानो चिंताओं को हृदय से धो डालती हैं, मानो मुरझाए हुए मन को भी हरा कर देती हैं। सबके दिल उमंगों से भरे हुए हैं। घानी साड़ियों ने प्रकृति की हरियाली से नाता जोड़ा है। इसी समय एक विसाती आकर झूले के पास खड़ा हो गया। उसे देखते ही झूला बंद हो गया। छोटी बड़ी सबों ने आकर उसे घेर लिया। विसाती ने अपना संदूक खोला और चमकती दमकती चीजें निकाल कर दिखाने लगा। कच्चे मोतियों के गहने थे, कच्चे लेस और गोटे, रंगीन मोजे, खूबसूरत गुड़ियाँ और गुड़ियों के गहने, बच्चों के लट्टू और झुंझुने। किसी ने कोई चीज़ ली, किसी ने कोई चीज़। एक बड़ी बड़ी आंखों वाली बालिका ने वह चीज़ पसंद की जो उन चमकती हुई चीज़ों में सबसे सुंदर थी। वह फिरोजी रंग का एक चंद्रहार था। माँ से बोली, अम्मा मैं यह हार लूँगी। माँ ने बिसाती से पूछा, बाबा यह हार कितने का है? बिसाती ने हार को रुमाल से पोंछते हुए कहा, खरीद तो 20 आने की है मालकिन, जो चाहे दे दें। माता ने कहा, यह तो बड़ा महंगा है, 4 दिन में इसकी चमक दमक जाती रहेगी। बिसाती ने मार्मिक भाव से सिर हिलाकर कहा, बहू जी 4 दिन में तो बिटिया की असली चंद्रहार मिल जाएगा। माता के हृदय पर इन सहृदयता से भरे शब्दों ने चोट की। हार ले लिया गया। बालिका के आनंद की सीमा न थी। शायद हीरो के हार से भी ज्यादा उसे उतना आनंद न होता। उसे पहनकर वह सारे गांव में नाचती फिरी। उसके पास जो बाल संपत्ति थी उसमें सबसे मूल्यवान, सबसे प्रिय यह बिल्लौर का हार था। लड़की का नाम जालपा था, माता का मानकी। महाशय दीनदयाल प्रयाग के छोटे से गांव में रहते थे। वह किसान न थे पर खेती करते थे। वह जमींदार न थे पर जमींदारी करते थे। थानेदार न थे पर थानेदारी करते थे। वह थे जमींदार के मुख्तार। गांव में उन्हीं की थाक थी। उनके पास 4 चपरासी थे, एक घोड़ा, कई गायें भैंसें। वेतन कुल 5 रुपये पाते थे, जो उनके तमाकू के खर्च को भी काफ़ी न होता था। उनकी आय के और कौन से मार्ग थे यह कौन जानता है। जालपा उन्हीं की लड़की थी। पहले उसके 3 भाई और थे, पर इस समय वह अकेली थी। उससे कोई पूछता, तेरे भाई क्या हुए, तो वह बड़ी सरलता से कहती, बड़ी दूर खेलने गए हैं। कहते हैं मुख्तार साहब ने एक गरीब आदमी को इतना पिटवाया था कि वह मर गया था। उसके 3 वर्ष के अंदर तीनों लड़के जाते रहे। तब से बेचारे बहुत संभल कर चलते थे, फूंक फूंक कर पाँव रखते। दूध के जले थे, छाछ भी फूंक फूंक कर पीते थे। माता और पिता के जीवन में और क्या अवलंब। दीनदयाल जब कभी प्रयाग जाते तो जालपा के लिए कोई न कोई आभूषण जरूर लाते। उनकी व्यवहारिक बुद्धि में यह विचार ही न आता कि जालपा किसी और चीज से भी अधिक प्रसन्न हो सकती है। गुड़िया और खिलौने वह व्यर्थ समझते थे, इसलिए जालपा आभूषणों से ही खेलती थी। यही उसके खिलौने थे। वह बिल्लौर का हार जो उसने विसाती से लिया था, अब उसका सबसे प्यारा खिलौना था। असली हार की अभिलाषा अभी उसके मन में उदय ही न हुई थी। गांव में कोई उत्सव होता या कोई त्योहार पड़ता तो वह उसी हार को पहनती। कोई दूसरा गहना उसकी आंखों में जचता ही न था। एक दिन दीनदयाल लौटे तो मानकी के लिए चंद्रहार लाए। मानकी को यह साके बहुत दिनों से थी। यह हार पाकर वह मुग्ध हो गई। जालपा को अब अपना हार अच्छा न लगता। पिता से बोली, बाबूजी मुझे भी ऐसा हार ला दीजिए। दीनदयाल ने मुस्कुराकर कहा, ला दूंगा बेटी। कब ला दीजिएगा? बहुत जल्दी। बाप के शब्दों से जालपा का मन न भरा। उसने माता से जाकर कहा, अम्मा जी मुझे भी अपना सा हार बनवा दो। माँ,
बहुत तो बहुत रुपयों में बनेगा बेटी। जालपा, तुमने भी तो अपने लिए बनवाया है, मेरे लिए क्यों नहीं बनवाती? माँ ने मुस्कुराकर कहा, तेरे लिए तेरी ससुराल से आएगा। यह हार 600 में बना था। इतने रुपए जमा कर लेना दीनदयाल के लिए आसान न था। ऐसे कौन बड़े ओहदेदार थे। बरसों में यही हार बनने की नौबत आई। जीवन में फिर कभी इतने रुपए आएंगे, इसमें उन्हें संदेह था। जालपा लजाकर भाग गई, पर यह शब्द उसके हृदय में अंकित हो गए। ससुराल उसके लिए अब उतनी भयंकर न थी। ससुराल से चंद्रहार आएगा, वहाँ के लोग उसे माता पिता से अधिक प्यार करेंगे। तभी तो जो चीज़ ये लोग नहीं बनवा सकते वो वहाँ से आएगी। लेकिन ससुराल से ना आई तो उसके सामने 3 लड़कियों के विवाह हो चुके थे। किसी की ससुराल से चंद्रहार ना आया था। कहीं उसी की ससुराल से भी ना आया तो? उसने सोचा, तो क्या माताजी मुझे अपना हार देंगी? अवश्य दे देंगी। इस तरह हंसते खेलते 7 वर्ष कट गए और वह दिन भी आ गया जब उसकी चिर संचित अभिलाषा पूरी होगी। मुंशी दीनदयाल की जान पहचान आदमियों में एक महाशय दयानाथ थे। बड़े ही सज्जन और सहृदय। कचहरी में नौकर थे और 50 रुपये वेतन पाते थे। दीनदयाल अदालत के कीड़े थे। दयानंद को उनसे सैकड़ों ही बार काम पड़ चुका था। चाहते तो हजारों वसूल करते, पर कभी एक पैसे की रवादार नहीं हुए। दीनदयाल के साथ ही उनका यह सलूक न था, यह उनका स्वभाव था। यह बात भी न थी कि बहुत ऊंचे आदर्श के आदमी थे। हाँ, पर रिश्वत को हराम समझते थे, शायद इसलिए कि वह अपनी आंखों से इस तरह के दृश्य देख चुके थे। किसी को जेल जाते देखा था, किसी को संतान से हाथ धोते, किसी को दुर्व्यसनों में फंसते देखा। ऐसी उनकी कोई मिसाल न मिलती थी जिसने रिश्वत लेकर चैन किया हो। उनकी यह दृढ़ धारणा हो गई थी कि हराम की कमाई हराम में ही जाती है। यह बात वह कभी न भूलते। इस जमाने में 50 रुपए की भुगत ही क्या, 5 आदमियों का पालन बड़ी मुश्किल से होता था। लड़के अच्छे कपड़े को तरसते, स्त्री गहनों को तरसती, पर दयानाथ विचलित न होते थे। बड़ा लड़का 2 ही महीनों तक कॉलेज में रहने के बाद पढ़ना छोड़ बैठा। पिता ने साफ कह दिया, मैं तुम्हारी डिग्री के लिए सबको भूखा और नंगा नहीं रख सकता। पढ़ना चाहते हो तो अपने पुरुषार्थ से पढ़ो। बहुतों ने किया, तुम भी कर सकते हो। लेकिन रमानाथ में इतनी लगन न थी। इधर 2 साल से वह बिल्कुल बेकार था। शतरंज खेलता, सैर सपाटे करता और माँ और छोटे भाइयों पर रौब जमाता। दोस्तों की बदौलत शौक पूरा होता रहता था। किसी का चेस्टर मांग लिया और शाम को हवा खाने के लिए निकल लिए। किसी का पैंट पहन लिया, किसी की घड़ी कलाई पर बांध ली। कभी बनारसी फैशन में निकले, कभी लखनवी फैशन। 10 मित्रों ने एक एक कपड़ा बनवा लिया तो 10 सूट बदलने का उपाय हो गया। सहकारिता का यह बिल्कुल नया उपयोग था। इस युवक को दीनदयाल ने जालपा के लिए पसंद किया। दयानाथ शादी नहीं करना चाहते थे। उनके पास न रुपए थे और न एक नए परिवार का भार उठाने की हिम्मत। पर जागेश्वरी ने त्रिया हट से काम लिया और इस शक्ति के सामने पुरुष को झुकना पड़ा। जागेश्वरी वर्षों से पुत्र वधू के लिए तड़प रही थी। जो उसके सामने बहुएं बनकर आईं, वे आज पोते खिला रही हैं। फिर उस दुखिया को कैसे धैर्य होता? वह कुछ कुछ निराश हो चली जाती थी। ईश्वर से मनाती थी कि कहीं से बात आए। दीनदयाल ने संदेश भेजा तो उसकी आंखें सी मिली। अगर कहीं यह शिकार हाथ से निकल गया तो फिर न जाने कितने दिनों और राह देखनी पड़ी। कोई यहाँ क्यों आने लगा? न धन ही ज़्यादा है न जायदाद। लड़के पर कौन रीझता है? लोग तो धन देखते हैं। इसीलिए उसने इस अवसर पर सारी शक्ति लगा दी और उसकी विजय हुई। दयानाथ ने कहा, भाई तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मुझ में समाई नहीं है। जो आदमी अपने पेट की फिक्र नहीं कर सकता उसका विवाह करना मुझे तो अधर्म सा मालूम होता है। फिर रुपए की भी तो फिक्र है। 1000 तो टीम टाम के लिए चाहिए, जोड़े और गहनों के लिए अलग। ना बाबा, यह बोझ मेरे मान का नहीं। जागेश्वरी पर इन दलीलों का कोई असर न हुआ। बोली, वह भी तो कुछ देगा, मैं उससे मांगने तो जाऊंगा नहीं। तुम्हारे मांगने की जरूरत ही न पड़ेगी, वह खुद ही देंगे। लड़की के ब्याह में पैसे का मुंह कोई नहीं देखता। हाँ, मकदूर चाहिए, सो दीनदयाल पोड़े आदमी हैं। और फिर यही एक संतान है, बचा कर रखेंगे तो किसके लिए?
दयानाथ को अब कोई बात न सूझी, केवल यही कहा, वह चाहे लाख दे दे, चाहे एक न दे, मैं न कहूँगा कि मत दो। कर्ज मैं लेना नहीं चाहता, और लूँ तो दूंगा किसके घर से। जागेश्वरी ने इस बाधा को मानो हवा में उड़ाकर कहा, मुझे तो विश्वास है कि वह टीके में 1,000 से कम न देंगे। तुम्हारे टीम टाम के लिए इतना बहुत है। गहनों का प्रबंध किसी सरफवा से कर लेना। टीके के लिए 1,000 देंगे तो क्या द्वार पर 1,000 भी न देंगे? वही रुपए सराफ को दे आना। 200-400 बाकी रहे वह धीरे धीरे चुक जाएंगे। बच्चा के लिए न कोई द्वार खुलेगा ही। दयानाथ ने उपेक्षा भाव से कहा, खुल चुका। जिसे शतरंज और सैर सपाटे की फुर्सत ना मिले उसे सभी द्वार बंद मिलेंगे। जागेश्वरी को अपने विवाह की बात याद आई। दयानाथ भी तो गुलछर्रे उड़ाते थे, लेकिन उसके आते ही उन्हें 4 पैसे की कमाने की फिक्र कैसी सिर पर सवार हो गई। साल भर भी न बीतने पाया था कि नौकर हो गए। बोली, बहू आ जाएगी तो उसकी आंखें भी खुलेंगी, देख लेना। अपनी बात याद करो, जब तक गले में जुआ नहीं पड़ा तभी तक यह कुलेले हैं। जुआ पड़ा और सारा नाथ हिरन हुआ। निकम्मों की राह पर लाने का इससे बढ़कर और कोई उपाय ही नहीं। जब दयानाथ परास्त हो जाते थे तो अखबार पढ़ने लगते थे। अपनी हार को छिपाने का उनके पास यही संकेत था। मुंशी दीनदयाल उन आदमियों में से थे जो सीधों के साथ सीधे होते, पर टेढ़ों के साथ टेढ़े ही नहीं, शैतान हो जाते थे। दयानाथ बड़ा सा मुंह खोलते, हजारों की बातचीत करते, तो दीनदयाल उन्हें ऐसे चकमा देते कि वह उम्र भर याद करते। दयानाथ की सज्जनता ने उन्हें बसीभूत कर दिया। उनका विचार 1,000 देने को था, पर 1,000 टीके में ही दे आए। मानकी ने कहा, जब टीके में 1,000 दिया तो इतना ही घर पर भी देना पड़ेगा। आएगा कहाँ से? दीनदयाल चिढ़कर बोले। भगवान मालिक है। जब उन लोगों में उदारता दिखाई और लड़का मुझे सौंप दिया तो मैं भी तो दिखा देना चाहता हूँ कि हम भी शरीफ हैं और सील का मूल्य पहचानते हैं। अगर उन्होंने हैकड़ी जताई होती तो अभी उनकी खबर लेता। दीनदयाल 1,000 तो दे आए, पर दयानाथ का बोझ हल्का करने के बदले और भारी कर दिया। वह कर्ज से कोसों भागते थे। इस शादी में उन्होंने मियाँ की जूती, मियाँ की चांद वाली नीति निभाने की ठानी थी, पर दीनदयाल की सहृदयता ने उनका संयम तोड़ दिया। वे सारे टीम टाम, नाच तमाशे, जिनकी कल्पना का उन्होंने गला घोट दिया था, वही रूप धारण करके उनके सामने आ गए। बंधा हुआ घोड़ा धान से खुल गया, अब उसे कौन रोक सकता है। धूमधाम से विवाह करने की ठन गई। पहले जोड़े गहने को उन्होंने गौर समझ रखा था, वही सबसे मुख्य हो गया। ऐसा चढ़ावा हो कि मड़वे वाले देखकर भड़क उठे, सबकी आंखें खुल जाएं। कोई 3,000 का सामान बनवा डाला। सराफ को 1,000 नगद मिल गए। 1,000 के लिए शफ्ता का वादा हुआ तो उसने कोई आपत्ति न की। सोचा, 2,000 सीधे हुए जाते हैं, 500-700 रुपये रह जाएंगे, वह कहाँ जाते हैं। व्यापारी की लागत निकल जाती है तो नगद को तत्काल पाने के लिए आग्रह नहीं करता। फिर भी चंद्रहार की कसर रह गई। जड़ाऊ चंद्रहार 1,000 से नीचे अच्छा नहीं मिल सकता था। दयानाथ जी तो लहराया कि लगे हाथ उसे भी ले लें, किसी को नाक सिकोड़ने की जगह तो न रहेगी। पर जागेश्वरी इस पर राजी न हुई। बाजी पलट चुकी थी। दयानाथ से गर्म होकर कहा, तुम्हें क्या, तुम तो घर में बैठी रहोगी, मौत तो मेरी होगी जब उधार के लोग नकवे सिकोड़ने लगेंगे। जागेश्वरी, दोगे कहाँ से, कुछ सोचा है? दयानाथ, कम से कम 1,000 तो वहाँ मिल ही जाएंगे। जागेश्वरी, खून मुँह लग गया है क्या? दयानाथ ने शर्मा कर कहा, नहीं नहीं, मगर आखिर वहाँ भी तो कुछ मिलेगा। जागेश्वरी, वहाँ मिलेगा तो वहाँ खर्च भी होगा। नाम जोड़े गहनों से नहीं होता, दान दक्षिणा से होता है। इस तरह चंद्रहार का प्रस्ताव रद्द हो गया। मगर दयानाथ दिखावे और नुमाइश को चाहे अनावश्यक समझे, रमानाथ उसे परम आवश्यक समझता था। बारात ऐसे धूम से जानी चाहिए कि गांव भर में शोर मच जाए। पहले दूल्हे के लिए पालकी का विचार था। रमानाथ ने मोटर पर जोर दिया। उसके मित्रों ने इसका अनुमोदन किया। प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। दयानाथ एकांत प्रिय जीव थे। न किसी से मित्रता थी, न किसी से मेल जोल। रमानाथ मिलनसार युवक था। उसके मित्र ही इस समय पर हर एक काम में अग्रसर हो रहे थे। वे जो काम करते दिल खोलकर।
आतिशबाजियां बनवाई तो अव्वल दर्जे की, नाच ठीक किया तो अव्वल दर्जे का, बाजे गाजे भी अव्वल दर्जे के। दयाम या स्वयं का वहाँ जिक्र ही न था। दयानाथ उसकी उच्छलता देखकर चिंतित हो जाते थे, पर कुछ न कहते। क्या कहते। नाटक उस वक्त पास होता जब रसिक समाज उसे पसंद कर लेता है। बारात का नाटक उस वक्त पास होता है जब राह चलते आदमी उसे पसंद कर लेते हैं। नाटक की परीक्षा 4-5 घंटों तक होती रहती है। बारात की परीक्षा केवल इतने ही मिनटों का समय होता है। सारी सजावट, सारी दौड़ धूप और तैयारी का निपटारा 5 मिनटों में हो जाता है। अगर सबके मुंह से वाह वाह निकल गया तो तमाशा पास, नहीं तो रुपए, मेहनत, फिक्र सब अनर्थ हो जाता है। दयानाथ का तमाशा पास हो गया। शहर में वह तीसरे दर्जे में आता और गांव में अव्वल दर्जे में आया। कोई बाजों की धों धों पौ पौ सुनकर मस्त हो रहा था। कोई मोटर को आंखें गाड़ गाड़ कर देख रहा था। कुछ लोग फुलवारियों के तख्त देखकर लोट लोट जाते थे। आतिशबाजी ही मनोरंजन का केंद्र थी। हवाइयाँ जब सकों से ऊपर जाती और आसमान में लाल हरे नीले पीले कुमकुमे से बिखेर जाते, तब चरखियाँ छूटती और उसमें नाचते हुए मोर निकल आते, तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। वाह, क्या कारीगरी है। जालपा के लिए इन चीज़ों में लेश मात्र भी आकर्षण न था। हाँ, वह वर को एक आंख देखना चाहती थी, वह भी सबसे छुपकर, पर उस भीड़ भाड़ में ऐसा अवसर कहाँ। द्वार 4 के समय उसकी सखियां उसे छत पर खींच ले गईं और उसने रमानाथ को देखा। उसका सारा विराग, सारी उदासीनता, सारा मनोव्यथा मानो छूमंतर हो गई। मुंह पर हर्ष की लालिमा छा गई। अनुराग स्फूर्ति का भंडार है। द्वार 4 के बाद बारात जनवासे चली गई। भोजन की तैयारियां होने लगी। किसी ने पूरियां खाई, किसी ने उपलों पर खिचड़ी पकाई। देहात की तमाशा देखने वालों के लिए, मनोरंजन के लिए नाच गाना होने लगा। 10 बजे सहसा फिर बाजे बजने लगे। मालूम हुआ कि चढ़ावा आ रहा है। बारात में हर एक रस्म डंके की चोट पर अदा होती है। दूल्हा कलेवा करने आ रहा है, बाजे बजने लगे। समधी मिलने आ रहा है, बाजे बजने लगे। चढ़ावा ज्यों ही पहुंचा, घर में हलचल मच गई। स्त्री पुरुष बूढ़े जवान सब चढ़ावा देखने के लिए उत्सुक हो उठी। ज्यों ही किस्तियां मंडप में पहुंची, लोग सब काम छोड़कर देखने दौड़े। आपस में धक्का मुक्की होने लगी। मान की प्यास से बेहाल हो रही थी, कंठ सूखा जाता था। चढ़ावा आते ही प्यास भाग गई। दीनदयाल मारे भूख प्यास के निर्जीव से पड़े थे। यह समाचार सुनते ही सचेत होकर दौड़े। मान की एक एक चीज को निकाल निकाल कर देखने लगी और दिखाने लगी। वहाँ सभी इस कला के विशेषज्ञ थे। मदों ने गहने बनवाए थे, औरतों ने पहने थे। सभी आलोचना करने लगे। चूहेदंती कितनी सुंदर है, कोई 10 तोले की होगी। वाह, 11.5 तोले की रत्ती भर भी कम निकल जाए तो कुछ हार जाऊं। यह सेठ दहाँ तो देखो, क्या हाथ की सफाई है। जी चाहता है कि कारीगर के हाथ चूम लें। यह भी 12 तोले से कम न होगा। वाह, अभी देखा भी है। 16 तोले से कम निकल जाए तो मुंह न दिखाऊं। हाँ, माल उतना चोखा नहीं है। यह कंगन तो देखो, बिल्कुल पक्की जड़ाई है। इतना बारीक काम है कि आंख नहीं ठहरती। कैसा दमक रहा है। सच्चे नगीने हैं। झूठे नगीनों में यह आप कहाँ। चीज़ तो यह गुलबंद है। कितने खूबसूरत फूल हैं और उनके बीच में हीरे जैसे चमक रहे हैं। किसी बंगाली सुनार ने बनाया होगा। इसी तरह एक चीज की आलोचना होती रही। सहसा किसी ने कहा, चंद्रहार नहीं है क्या। मानकी ने रोनी सूरत बनाकर कहा, नहीं, चंद्रहार नहीं आया। एक महिला बोली, अरे, चंद्रहार नहीं आया। दीनदयाल ने गंभीर भाव से कहा, और सभी चीजें तो हैं, चंद्रहार ही तो नहीं है। उस महिला ने मुंह बनाकर कहा, चंद्रहार की बात ही और है। मानकी ने चढ़ाव को सामने से हटाकर कहा, बेचारी के भाग में चंद्रहार लिखा ही नहीं। इस गोलाकार जमघट के पीछे अंधेरे में आशा और आकांक्षा की मूर्ति सी जालपा भी खड़ी थी और सब गहनों के नाम कान में आते थे। चंद्रहार का नाम न आता था। उसकी छाती धक धक कर रही थी। चंद्रहार नहीं है क्या, शायद सबके नीचे हो। वह इस तरह मन को समझाती रही। जब मालूम हो गया चंद्रहार नहीं है तो उसके कलेजे पर चोट सी लग गई।
मालूम हुआ देह में रक्त की बूंद भी नहीं है, मानो उसे मूर्छा आ जाएगी। वह उन्माद किसी दशा में उस अपने कमरे में आई और फूट फूट कर रोने लगी। वह लालसा जो आज 7 वर्ष हुए उसके हृदय में अंकुरित हुई थी, जो इस समय पुष्प और पल्लव से लदी खड़ी थी, उस पर वज्रपात हो गया। वह हरा भरा लहलाता हुआ पौधा जल गया, केवल उसकी राख रह गई। आज ही के दिन पर तो उसकी समस्त आशाएं अविलंबन थीं। दुर्दैव ने आज वह अविलंब भी छीन लिया। उस निराशा के आवेग में उसका ऐसा जी चाहने लगा कि अपना मुंह नोच डाले। उसका वश चलता तो वह चढ़ावे को उठाकर आग में फेंक देती। कमरे में एक आले पर शिव की मूर्ति रखी हुई थी। उसने उसे उठाकर ऐसा पटका कि उसकी आशाओं की भांति वह चकनाचूर हो गई। उसने निश्चय किया कि मैं आभूषण न पहनूंगी। आभूषण पहनने से होता ही क्या है? जो रूप विहीन हो वे अपने को गहनों से सजाएं। मुझे तो ईश्वर ने यूं ही सुंदरी बनाया है। मैं गहने न पहनकर भी बुरी न लगूंगी। सस्ती चीज़ें उठा लाए जिसमें रुपए खर्च होते थे, उसका नाम ही न लिया। अगर गिनती ही गिनानी थी तो इतने ही दामों में एक दूने गहने आ जाते। वह इसी पर क्रोध में भरी बैठी थी कि उसकी 3 सखियां आकर खड़ी हो गईं। उन्होंने समझा था कि जालपा को अभी चढ़ावे की कुछ खबर नहीं। जालपा ने उन्हें देखते ही आंखें पोंछ डाली और मुस्कुराने लगी। राधा मुस्कुराकर बोली, जालपा, मालूम होता है तूने बड़ी तपस्या की थी। ऐसा चढ़ावा मैंने आज तक नहीं देखा। अब तो तेरी साथ पूरी हो गई। जालपा ने अपनी लंबी लंबे पलकें उठाकर उसकी ओर ऐसे दीन नज़र से देखा मानो जीवन में अब उसके लिए कोई आशा नहीं है। हाँ बहन, सब साथ पूरी हो गई। इन शब्दों में कितनी अपार मार्मिक वेदना भरी हुई थी, इसका अनुमान तीनों युवतियों में से कोई भी न कर सकी। तीनों कौतूहल से उसकी ओर ताकने लगी, मानो उसका आशय समझ न सकी। बसंती ने कहा, जी चाहता है कारीगर के हाथ चूम लूं। शहजादी बोली, चढ़ावा ऐसा ही होना चाहिए कि देखने वाले भड़क उठें। बसंती बोली, तुम्हारी सास बड़ी चतुर जान पड़ती है, कोई चीज़ नहीं छोड़ी। जालपा ने मुंह उधर कर कहा, ऐसा ही होगा राधा, और तो सब कुछ है, केवल चंद्रहार नहीं है। शहजादी, एक चंद्रहार के होने से क्या होता है बहन, उसकी जगह गुलबंद तो है। जालपा ने वक्रोक्ति भाव से कहा, हाँ, देह में एक आंख न होने से क्या होता है, और सब अंग तो हैं ही, आंख हुई तो क्या न हुआ। बालकों के मुंह से गंभीर बातें सुनकर जैसे हमें हंसी आ जाती है, उसी तरह जालपा के मुंह से यह लालसा भरी हुई बातें सुनकर राधा और बसंती अपनी हंसी रोक न सकी। हाँ, शहजादी को हंसी न आई। यह आभूषण लालसा उसके हंसने की बात नहीं, रोने की बात थी। कृत्रिम सहानुभूति दिखाती हुई बोली, सब न जाने कहाँ की जंगली हैं कि सब चीज़ें लाई पर चंद्रहार न लाई, जो सब गहनों का राजा है। लाला अभी आते हैं तो पूछती हूँ कि तुमने यह कहाँ की रीति निकाली है। ऐसे अनर्थ कोई करता है क्या भला? राधा और बसंती दिल में काँप रही थी कि जालपा कहीं ताड़ न जाए। उसका बस चलता तो शहजादी का मुंह बंद कर देती, बार बार उसे चुप रहने का इशारा करती रही। मगर जालपा को शहजादी का यह व्यंग संवेदना से परिपूर्ण जान पड़ा। सजल नेत्र होकर बोली, क्या करोगी पूछकर बहन, जो होना था सो हो गया। शहजादी, तुम पूछने को कहती हो, मैं रुला कर छोड़ूंगी। मेरे चढ़ावे पर कंगन नहीं आया था। उस वक्त मन में ऐसा खक्र हुआ कि सारे गहनों को लात मार दूं। जब तक कंगन न बन जाए मैं नींद भर सोई नहीं। राधा, तो तुम जानती हो जालपा का चंद्रहार न बनेगा? शहजादी, बनेगा तब बनेगा, इस अवसर पर तो नहीं बना। 10-5 की चीज़ तो है नहीं कि जब चाहा बनवा लिया। सैकड़ों का खर्च है, फिर कारीगर तो हमेशा अच्छे नहीं मिलते। जालपा का भग्न हृदय शहजादी की इन बातों से मानो जी उठा। वह रुधिर कंठ से बोली, यही तो मैं भी सोचती हूँ बहन, जब आज न मिला तो फिर क्या मिलेगा। राधा और बसंती मन ही मन शहजादी को कोस रही थी और थप्पड़ दिखा दिखा कर धमका रही थी, पर शहजादी इस वक्त तमाशे का मजा आ रहा था। बोली, नहीं, यह बात नहीं है। जल्दी आग्रह करने से सब कुछ हो सकता है। सास ससुर को बार बार याद दिलाती रहना, बहनोई से 2-4 दिन रूठे रहने से भी बहुत कुछ काम निकल सकता है। बस यही समझ लो कि घर वाले चैन न लेने पाए। यह बात हरदम उनके ध्यान में रही।
उन्हें मालूम हो जाए कि बिना चंद्रहार बनवाए कुशल नहीं। तुम जरा सी भी ढीली पड़ी और काम बिगड़ा। राधा ने हंसी रोकते हुए कहा, इनसे न बने तो तुम्हें बुला लेंगी। क्यों, अब उठोगी कि सारी रात उपदेश ही करती रहोगी? शहजादी, चलती हूँ, ऐसी क्या भागड़ पड़ी है। हाँ, खूब याद आई। क्यों जल्दी? तेरी अम्मा के पास बड़ा अच्छा चंद्रहार है, तुझे न देंगी? जालपा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, क्या कहूँ बहन, मुझे तो आशा नहीं है। शहजादी, एक बार कहकर देखो तो। अब उनके कौन पहनने ओढ़ने के दिन बैठे हैं। जालपा, मुझसे तो ना कहा जाएगा। शहजादी, मैं कह दूंगी। जालपा, नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं जरा उनके मात्र स्नेह की परीक्षा लेना चाहती हूँ। बसंती ने शहजादी का हाथ पकड़ कहा, अब उठोगी भी कि यहाँ सारी रात उपदेश ही देती रहोगी? शहजादी उठी पर जालपा रास्ता रोक कर खड़ी हो गई और बोली, नहीं, अभी बैठो बहन, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। शहजादी, जब यह दोनों चुड़ैलें बैठने भी दें, मैं तो तुम्हें गुर सिखाती हूँ और यह दोनों मुझ पर झल्लाती हैं। सुन नहीं रही, मैं भी तो विष की गांठ हूँ। बसंती, विष की गांठ तो तू है ही। शहजादी, तुम भी तो ससुराल से साल भर बाद आई हो, कौन कौन सी नई चीज़ें बनवा लाई? बसंती, और तुमने 3 साल में क्या क्या बनवा लिया? शहजादी, मेरी बात छोड़ो, मेरा खसम तो मेरी बात ही नहीं पूछता। राधा, प्रेम के सामने गहनों का कोई मूल्य नहीं। शहजादी, तो सूखा प्रेम तुम ही को गले। इतने में मानकी ने आकर कहा, तुम तीनों यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? चलो, वहाँ लोग खाना खाने आ रहे हैं। तीनों युवतियाँ चली गईं। जालपा माता के गले में चंद्रहार की शोभा देखकर मन ही मन सोचने लगी, गहनों से इनका जी अब तक नहीं भरा। महाशय दयानाथ जितनी उमंगों से विवाह करने आए थे, उतने ही हतोत्साह होकर लौटे। दीनदयाल ने खूब दिया, लेकिन वहां से जो कुछ मिला वह सब नाच तमाशे नेक चार में खर्च हो गया। बार बार अपनी भूल पर पछताते, क्यों दिखावे और तमाशे में इतने रुपए खर्च कर दिए। इसकी ज़रूरत ही क्या थी? ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही कहते कि महाशय बड़े कृपण हैं, उतना सुन लेने में क्या हानि थी। मैंने गांव वालों को तमाशा दिखाने का ठेका तो लिया नहीं था। यह सब अब रमा का दुस्साहस है। उसी ने सारे खर्चे बढ़ा बढ़ाकर मेरा दिवाला निकाल दिया, और सब तकाजे तो 10-5 दिन में टल भी सकते थे। पर सुनहार किसी तरह न मानता था। शादी के 7वें दिन उसे 1000 रुपये देने का वादा था। 7वें दिन सुनहार आया, मगर यहाँ रुपए कहाँ थे। दयानाथ ने लल्लू चप्पू की आदत न थी, मगर आज उन्होंने उसे चकमा देने की खूब कोशिश की। किस्त बांधकर सब रुपए 6 महीने में अदा कर देने का वादा किया। फिर 3 महीने पर आए, मगर सुनहार भी एक ही घुटा हुआ आदमी था। उसी वक्त टला जब दयानाथ ने 30वें दिन बाकी रकम की चीज़ें लौटा देने का वादा किया। यह भी उसकी सज्जनता ही थी। वह 30वें दिन भी आया, और अब दयानाथ को अपनी लाज रखने का कोई उपाय न सूझता था। कोई चलता हुआ आदमी शायद इतना व्यग्र न होता। हीले हवाले करके महाजनों को महीनों टालता रहता, लेकिन दयानाथ इस मामले में अनाड़ी थे। धन्यवाद।